नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। शालाघाट पहुंची प्राथमिक शिक्षकों की शिक्षा बचाओ न्याय यात्रा। परमाणु टोल प्लाजा पर टोल कर्मी को कार ने मारी टक्कर, कार चालक फरार। खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू, युवाओं को खेलों से जोड़कर नशे से दूर रखने का प्रयास। मुख्यमंत्री ने राज्य सहकारी बैंक के संपूर्ण कोर बैंकिंग परिचालन को फिनाकल 10/2/25 सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने पर दी शुभकामनाएं। पूर्व विधायक होशियार सिंह की बड़ी मुश्किलें, विजिलेंस जांच तेज। हिमाचल की 46 दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल। जन संरक्षण के लिए सभी जिलों को शेल्फ तैयार करने के निर्देश। सुजानपुर में डाकिये के कमरे में मिला 1.5 साल पुरानी डाक का ढेर। सरकारी स्कूलों में 45 मिनट का जीरो पीरियड शुरू। बिना टेट शिक्षकों को 2028 तक परीक्षा पास करना अनिवार्य। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की शिक्षा बचाओ न्याय यात्रा मंगलवार को अपने 12वें दिन शालाघाट पहुंची। डालाघाट से आगे बड़ी यात्रा का विभिन्न स्थानों पर सामाजिक व कर्मचारी संगठनों द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों के भव्य स्वागत किया। संघ ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समाप्त करने, वेतन विसंगतियों, एरियर, महंगाई भत्ता, अन्य मांगों को लेकर सरकार के समाधान की मांग उठाई। प्रदेशाध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि यात्रा 25 जुलाई को शिमला पहुंचेगी, जबकि 26 जुलाई को चौड़ा मैदान में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। परमाणु के पुराने बैरियर टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार कार चालक टोल कर्मचारी को टक्कर मारकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। हादसे में कर्मचारी के पेट और हाथ में चोटें आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। टोल प्रबंधन ने फास्टैग और नंबर प्लेट स्कैनिंग सिस्टम से वाहन की पहचान कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने और चिट्टा जैसे मादक पदार्थों के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य है। अभियान के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में जागरूकता कार्यक्रम तथा खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। नशे से सबसे अधिक प्रभावित 235 पंचायतों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रतियोगिताएं उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर होंगी, जिनके लिए 11 करोड़ 56 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त हिमाचल के लिए सरकार, शिक्षण संस्थाओं, खेल संगठनों और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम को अत्याधुनिक फिनाकल 10/2/25 प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक स्थानांतरित होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस नई प्रणाली से ग्राहकों को तेज लेन देन, बेहतर साइबर सुरक्षा और अधिक सुविधाजनक डिजिटल बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी। बैंक की 262 शाखाओं के माध्यम से 6 जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ सरकारी धन के कथित दुरुपयोग मामले में विजिलेंस ने जांच तेज कर दी है। जांच में खुलासा हुआ है कि शिक्षा, चिकित्सा और गौशाला निर्माण के लिए 16 लोगों को 40 से 50 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दी गई थी। आरोप है कि कुछ मामलों में सहायता राशि देने के बाद लाभार्थियों से वापस ले ली गई। विजिलेंस अब धनराशि के वितरण और उपयोग से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के जून 2026 ड्रग अलर्ट में हिमाचल प्रदेश की 34 दवा निर्माण इकाइयों में बने 46 दवा और कॉस्मेटिक्स उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसमें सबसे अधिक 30 उत्पाद BBN क्षेत्र के हैं। काला आम में निर्मित एडेनोसिन इंजेक्शन के एक बैच को नकली घोषित किया गया है। देश भर में कुल 159 दवा नमूने जांच में फेल पाए गए, जिसमें हिमाचल के एंटीबायोटिक सिरप, इंजेक्शन और अन्य दवाएं भी शामिल हैं।
कैच द रेन 2026 अभियान की समीक्षा बैठक में जल शक्ति विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने सभी जिलों को वीवी रामजी के तहत जल संरक्षण कार्यों की समर्पित शल्क तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वर्षा जल संग्रहण, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों जैसे वावड़ियों, कुन्हों और पोखरों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। हमीरपुर के सुजानपुर उपमंडल में एक डाकिये के कमरे से बड़ी संख्या में चिट्ठियां, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि करीब 1.5 साल से 20 गांव के लोगों तक डाक नहीं पहुंचाई गई थी। शिकायतों के बाद विभागीय जांच में मामला उजागर हुआ। डाकिये को निलंबित कर दिया गया है और विभाग ने बरामद डाक को संबंधित लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों के लिए रोजाना 45 मिनट का अनिवार्य जीरो पीरियड लगाया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत यह कार्यक्रम 12 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें भाषा और गणित विषयों पर विशेष फोकस रहेगा। शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में यह व्यवस्था तुरंत लागू कर दी गई है, जबकि अन्य स्कूलों में 17 अगस्त से शुरू होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे विद्यार्थियों की बुनियादी शैक्षणिक क्षमता में सुधार होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हिमाचल शिक्षा विभाग ने बिना टेट उत्तीर्ण शिक्षकों का रिकॉर्ड मांगा है। विभाग ने सभी जिला उप निदेशकों को 15 दिनों के भीतर ऐसे शिक्षकों की सूची निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक हर हाल में टेट परीक्षा पास करनी होगी। विभाग इसकी नियमित निगरानी करेगा और रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी। चलिए चलते हैं अब सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में काफी तेजी आई है। आज सोना 1,37,922 कैरेट 916 होल मार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में भी काफी उछाल आया है। आज का चांदी का दाम 235 पर ग्राम व 2350 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं पवन कुमार सिंह के साथ मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। देखते रहें हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की हर खबर सबसे पहले पहुंचाता है आप तक। तो देखते रहिए और हमेशा आपसे यही कहा जाता है कि आप हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।